Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम हामिद अहमद है। मैं आप लोग को सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पिछले टॉपिक में हम लोग ने काफ़ी कुछ क्लियर किया है। उसकी वीडियो आप लोग को मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप लोग को पढ़ा भी चुका हूँ, है ना। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं और अगले यूनिट नए यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नए यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हम आप लोग को बता दें। उसके बाद हम लोग उस टॉपिक के पे आएँ, इस टॉपिक पे डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और कौन किस किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट में मेजर आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यूनिट के में आने वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लें, उसको आप लोग को बता दें। उसके बाद फिर अगले टॉपिक से हम लोग क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आने वाले टॉपिक कौन सा हमारा होगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मिस्टर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मिस्टर। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे आएंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, थर्मोकपल एंड आरटीडी। सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा, थर्मोकपल एंड आरटीडी, इस पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग। क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर, ये पढ़ाएं। ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किस पे करेंगे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। उसके बाद हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडक्टिव कैपेसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होगा, इंडक्टिव कैपेसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड एक्रोमीटर एंड वाइब्रेशन सेंसर, इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। फिर फ्लो ऑफ सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनिक एंड लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। फिर लेवल सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, अल्ट्रासोनिक एंड कैपेसिटिव के बारे में पढ़ेंगे। क्या, अल्ट्रासोनिक एंड कैपेसिटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह हम इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस तरह हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज नए टॉपिक और नए यूनिट के नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मिस्टर। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे तो हमारी यूनिट समाप्त होगी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कि हमें कौन कौन से टॉपिक को हमें क्लियर करना है इस यूनिट में। ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में कि आज हम कौन से टॉपिक को क्लियर करने वाले इस यूनिट में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, चलो। चलिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट टेम्परेचर आपका कहता क्या है, ये है क्या चीज़। तो चलिए लिखते हैं, चलो सब लोग लिखना स्टार्ट करो। द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हैज़ बीन प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल इन वेरियस एप्लीकेशन। क्या है, the measurement of temperature has been playing a critical role in various applications areas such as industry। क्या है, such as industry, military
स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा। क्या बोलता है? द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हैज बीन प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल इन वेरियस एप्लीकेशन एरियाज सच एज इंडस्ट्रीज, मिलिट्री, स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा। ये हुआ। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल इन द मार्केट। क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल इन द मार्केट। क्या है? बहुत ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा? एनी टेम्परेचर डिपेंड, क्या करता है? एनी टेम्परेचर डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ मटेरियल और डिवाइस। क्या करेगा? एनी टेम्परेचर डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स और डिवाइस। तो डिपेंड करता है मटेरियल और उसके डिवाइस पे। कौन सा है? एग्जाम्पल में क्या है? प्रेशर। क्या है? एग्जाम्पल में प्रेशर पहला। दूसरा क्या हुआ? वॉल्यूम। ठीक है। फिर लेंथ। फिर क्या होगा? रेजिस्टेंस। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये किसमें आते हैं? एनी टेम्परेचर डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ मटेरियल और डिवाइस में कौन कौन से यूज होंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है। ये हुआ। अब क्या हुआ? कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया कि टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है। फिर आगे देखते हैं क्या है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर सेंसर आर क्लासिफाइड एज ब्लो। क्या करता है? सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर। ठीक है। इस टेम्परेचर सेंसर आर क्लासिफाइड एज ब्लो। जो नीचे दिया गया है उस सेंसर को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। पहला क्या है? लिक्विड एंड गैस थर्मोमीटर। पहला क्या हमारा है? ये है लिक्विड एंड गैस थर्मोमीटर। ठीक। फिर दूसरा नंबर आएगा, क्या आएगा? बायोमेटालिक स्ट्रिप। दूसरा क्या आया? बायोमेटालिक स्ट्रिप। ठीक। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, आरटीडी थर्मिस्टर। क्या होगा? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, आरटीडी थर्मिस्टर। ठीक है। फिर डी क्या होगा हमारा? थर्मोकपल। क्या पढ़ेंगे अगला टॉपिक? थर्मोकपल। फिर क्या होगा? जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर। क्या होगा? जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर। लास्ट क्या होगा? रेडिएशन पैरोमीटर। क्या होगा? रेडिएशन पैरोमीटर। ये हमारे किस में आते हैं? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में। कौन कौन सा? मोस्ट कॉमन, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर सेंसर आर क्लासिफाइड एज बिलो। ये क्या क्या आएंगे? लिक्विड एंड गैस थर्मोमीटर, बायोमेटालिक स्ट्रिप, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, आरटीडी थर्मिस्टर, थर्मोकपल। फिर अगला होगा जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर। लास्ट में क्या होगा? रेडिएशन पैरोमीटर। ठीक है। ये हुआ। चलिए क्या ये रेजिस्टेंट थर्मोमीटर। रेजिस्टेंट थर्मोमीटर में क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर के कितने पार्ट हुए? दो। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा? रेजिस्टेंस डाउन होगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में रेजिस्टेंस आपका डाउन होगा।
और दूसरे में टेम्परेचर इंक्रीज किया और रजिस्टेंस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में आपका टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो नीचे आएगा। ठीक है, अभी क्या बोलता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, क्या है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इम्प्लाइंग मेटालिक कंडक्टर फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट आर कॉल्ड रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या बोलता है, रेजिस्टेंट थर्मोमीटर इम्प्लाइंग मेटालिक कंडक्टर फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट आर कॉल्ड रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर क्या है आपका, शॉर्ट फॉर्म RTD। क्या है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, RTD। एंड क्या है, दोज इम्प्लाइंग सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड थर्मिस्टर। क्या है, आर दोज इम्प्लाइंग सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड थर्मिस्टर। ये हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ थर्मिस्टर के बारे में हम लोग पढ़े। अब अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, RTD। अब अगले टॉपिक में, अगले टर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे, RTD। चलिए ठीक है, आई होप हम समझ सकते हैं जो हम आप लोग को बताया भी, ये आप लोग समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगले टॉपिक, अगले टर्म में हम लोग क्लियर करेंगे किसके बारे में, RTD के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।